धर लिया पुलिस। ये मैया, मतलब अब तो ब्याह नहीं होगा ना? तब बंद करवा देते हल्दी वल्दी। नहीं, कुछ नहीं रुकेगा। नाहर सिंह का औकात नहीं है कि हमारे काम में अड़ंगा लगाए, हमारा खेल बिगाड़े। घाट टोला गए हैं हम, राम बच्चन के आंगन में खड़े हुए हैं। छुआ है वो हमको, हमारे घर में आया है। मतलब क्या है इसका? जात गवा दें और भातों न खाएं? तुम लोग चुप क्यों हो गए? गाओ गीत, लगाओ हल्दी दूल्हे को, गाओ। समाज जी, चलिए समधी जी से मिलके आते हैं। अरे गाओ। नाहर सिंह चाल चला है अपने लिए, मगर ई बाजी जीतेंगे हम अम्मा। मासी लेट हो रहा है, बाहर आ जाइए आप लोग। अगर आपको नहीं जाना है तो मत जाइए, कम से कम एलिना को तो जाने दीजिए। एलिना बेटा, समझने का कोशिश करो बेटा। हम प्रॉमिस किए हैं ना राम बच्चन जी को, निमकी जी को, कि हम जरूर आएंगे। मासी, मासी, ठीक है, अगर आपको नहीं जाना है तो मत जाइए, दरवाजा बंद कर लीजिएगा। सर, सर, क्या हुआ? सब ठीक तो है? डिलीवरी दे दी का वाइफ? नहीं सर, मजाक का बात नहीं है, बहुत गंभीर बात है सर। वो पुलिस सर। पुलिस? वो भी आपके पीछे? नहीं सर, हमारे पीछे नहीं सर, राम बच्चन के पीछे। बात यह है कि सर पुलिस राम बच्चन को उठा के लेके गया सर। क्या बात कर रहे हैं? राम बच्चन जी को पुलिस? मगर क्यों? क्या किए राम बच्चन जी? अरे राम बच्चन जी तो बहुत शरीफ आदमी है भाई। क्या हुआ राम बच्चन को? पूरा बात हमको भी नहीं पता मौसी जी। सर वो इस्माइल भाई का फोन आया था गांव से, वो बता रहे थे कि पुलिस जो है सो राम बच्चन को हल्दी के प्रोग्राम के बीच में से उठा के लेके गया। शायद निमकी आपको फोन भी कर रही थी सर। सुना आपने? वो बेचारी मुसीबत में फोन कर रही थी और आप? हमको क्या पता था? निमकी रो रही होगी ना पापा। राम बच्चन अंकल को कुछ नहीं होना चाहिए पापा, कुछ कीजिए ना। अब रोइए मत बेटा, कुछ नहीं होगा राम बच्चन जी को। और निमकी को भी कुछ नहीं होना चाहिए पापा। नहीं बेटा, निमकी जी को हम कुछ होने नहीं देंगे। चलिए मुगरेला जी, हम जाते हैं निमकी के पास। नहीं मासी, आप रहने दीजिए। आप यहीं एलिना के साथ रहिए, झूठा तसल्ली देने का कोई मतलब नहीं। क्या देख रहे हैं? चलिए। हाँ सर। भगवान, हमको माफ कर दो। हम जो कर रहे थे अपने टिंकू के लिए कर रहे थे। फ्रॉड का धारा लगाओ और चीटिंग का भी। क्या बात कर रहे हैं थानेदार साहब? हम के साथ में चीटिंग की है? आप तो हमको यहाँ पर पूछताछ के लिए बुलाए थे ना, तो ये सब क्या है? चुप रहिए महाराज। हमको कानून बतियाएंगे? तब से देख रहा हूँ बकबक कर रहा है। मनीराम, फाइल छोड़ो और डालो इसे हवालात में। अरे जनाब, आप एक मिनट भैया, एक मिनट। मगर हवालात में क्या है? हम क्या किए? हमारा कसूर क्या है? के खिलाफ में हम चीटिंग किए? कौन हमरे खिलाफ में रपट लिखाए हैं, ये तो बताइए। हम। अरे नाहर सिंह जी, आप क्या कर रहे हैं? हम आपके साथ में क्या चीटिंग की? आज हम कुछ नहीं बोलेंगे, जो बोलेंगे यही लोग बोलेंगे। अरे हमरा रिपोर्ट पढ़ के सुनाइए इसको। अरे आप सबूत दिखाइए ना। राम बच्चन, तुम नाहर सिंह का पैसा खा के बैठे हो
और लौटाने का नाम भी नहीं ले रहे हो, वो भी 1-2 हजार नहीं, पूरे 20 लाख रुपया। 20 लाख रुपया? क्या बात कर रहे हैं? इतना पैसा तो हम जिंदगी में नहीं देखे हैं, तो उधार कहाँ से लेंगे हम? ये देखो, तुम्हारे ही सही है ना? देखो कितना रुपया लिखा है। ये क्या है? पहाड़ के नीचे आता है ना, तब उसको अपना औकात समझ में आता है। और तुम्हारा औकात तो चूहे के बराबर। तुम कैसे अपना कद पहाड़ से मिलाने का सोच लिए? अब समझ में आएगा तुम्हारी बेटी को हमसे टकराने का नतीजा। मनीराम जी, मुंह कहाँ देख रहे हो? डालो इसको हवालात में। और हाँ, एक टायर का इंतजाम करना मत भूलना, और पहनाइए जरा महाराज को। सर ये झूठ है, झूठ है। रुकिए। तो ये खेला आपका है। कोनो खेला उला नहीं है, पक्का केस किए, FIR लिखवाए। देखते हैं कौन सा FIR है। कहा सुभाष कुमार जी, FIR लिखे हैं कि लिखना बाकी है? देखिए कंप्लेन है पर। तो दिखाइए ना महाराज, भूमिका काहे बना रहे हैं? कहाँ है FIR? मनीराम जी, आयो साहब को बताइए कितना पैसा में कितना FIR लिखते हैं, कितना फाड़ते हैं, सब जानते हैं। देखिए वीडियो की हैसियत से कह रहे हैं, छोड़ दीजिए राम बच्चन जी को। अरे 20 लाख रुपया लिया है ये हमारा राम बच्चन, ऐसे कैसे छोड़ सकते हैं? पैसे का बात है तो जितना ये दिए हैं उतना हम देंगे आपको, और नहीं तो बात बढ़ाना है तो ठीक है, DCP साहब से हम ही बात कर लेते हैं। ये का जबरदस्ती है? SP DM का धौंस देके मुजरिम को ले जाएंगे। सुभाष जी ठीक नहीं हो रहा। हमारे जिम्मेदारी पर। और ये कहां भागे चले जा रहे हैं? हम हैं ना। नहीं तो रहने दीजिए। मुंगरीलाल जी लगाइए, फोन लगाइए। सीधा कलेक्टर साहब को लगाते हैं ना सर, नंबर तो ही है। अरे ये बात को ऊपर तक काहे ले जाना? हम तो बस कंप्लेन में कार्रवाई कर रहे थे। अब आप जिम्मेदारी ले रहे हैं तो लेकर जाइए। अरे वीडियो बाबू, राम बच्चन हमरा 20 लाख रुपया लिया, 20 लाख। मुंगरीलाल जी आप यहाँ लिखा पढ़ी करा लीजिए, हम तब तक राम बच्चन जी को उनके घर छोड़कर आते हैं। और नार सिंह जी, आपसे तो हम बाद में निपटेंगे। ये बार तो हम खुद से देख लेंगे वीडियो बाबू। बात 1-2 हजार रुपया का नहीं है, पूरा 20 लाख का है। कुर्सी का ताकत से तो ये बार ले जा रहे हैं राम बच्चन को, लेकिन ये हमको मालूम है कि 20 लाख लौटाने का ताकत न इसमें है न आप में। चलिए राम बच्चन जी। दीदी, महुआ दीदी, तुमने भैया इस्माइल चाचा गांव के बाकी लोगों से बात कर रहे हैं ठाणे जाने का। कोई नहीं बचा सकता है पापा को, कोई नहीं, सिर्फ वीडियो बाबू ही बचा सकते हैं। अरे मगर वो तो फोन ही नहीं उठा रहे हैं। तो सही है, कहा गया है ना कि जब बुरा समय आता है ना तो अपना साया भी साथ छोड़ के चला जाता है। अरे तुम लोग तो बड़ा तारीफ कर रहे थे वीडियो बाबू का, घर से खाना बना बना के लेके जाते थे। आज जब वक्त पड़ा है तो हम तो कहते हैं कि तेतर सिंह जी बचा पाएंगे भैया को। मगर वो भी तो अभी तक नहीं आए। और तुम्हारे वो बब्बू जी, उनसे हुआ कि कम से कम मेरे को फोन करके ही दिलासा दे देते। हम तो ये कह रहे हैं ना कि टुन्ने और इस्माइल भाई के साथ हम सब लोग चलते हैं। का निमकी? चाची, हम खुद ही जाते हैं थाना। महुआ हमारा कपड़ा निकालो, हम ही हल्दी धो के आते हैं। ए निमकी, तुमको कितना बार बोले हैं हल्दी लगने के बाद घर से बाहर नहीं जाते। हाँ तो क्या करे? छोड़ दे अपने बाबू को थाना में।
शगुन होना है तो होने दीजिए। हमको हमरे पापा चाहिए बस। हाँ दीदी, चलो हम तुम्हारा कपड़ा निकाल देते हैं। पापा आ गए। हाँ हाँ बेटा, हाँ बेटा, हाँ। अरे हम ठीक है। हाँ। पापा अब ठीक है ना? बैठिए। हाँ। पापा, थानेदार आपको मारा तो नहीं है ना? बता दीजिए हमको सच सच। छोड़ेंगे नहीं, अभी खबर लेते हैं। नहीं नहीं निमकी जी, इसका कोई जरूरत नहीं। वीडियो बाबू, हाँ। बैठिए। आपके पापा आ गए हैं, बाकी हम देख लेंगे। हम कहे थे ना कि पापा को सिर्फ वीडियो बाबू ही वापस ला सकते हैं। ए बेटा, अरे हम ठीक है भाई। देखो, अरे ए निमकी, तुमरे होते हमें कुछ हो सकता है। घबराओ मत, हम एकदम ठीक है। अरे वो थानेदार जो है वो तो उल्टा हमको कोल्ड ड्रिंक पिलाए। मगर हुआ क्या था राम बच्चन? अरे कुछ नहीं, ये नाहर सिंह बदमाशी कर रहा है, बदला लेने के लिए कर रहा है इसे। नाहर सिंह को तो छोड़ेंगे नहीं, पटक पटक के मारेंगे। नाहर सिंह को भी हम संभाल लेंगे निमकी जी, आप बस वो क्या कहते हैं, शील कीजिए। वीडियो बाबू, भगवान आपका भला कर। आप नहीं होते ना तो बहुत बड़का अनर्थ हो जाता। हमरे राम बच्चन। एक्सक्यूज मी चाची, तुम तो ऐसे डायलॉग मार रही हो जैसे तुम्हारा सुहाग लौट के आया है। राम बच्चन, तुम्हारी बेटी के मुंह में जो आता है ना वही पक देती है। आज के बाद हम तुम्हारे अंगने में टपवे नहीं करेंगे। अरे 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 भाभी, आप परेशान मत हो, हम सबके लिए चाय बना कर लाते हैं। वीडियो बाबू, आप हमारे लिए मसीहा बन कर रहे हैं। अरे ऐसा मत बोलिए राम बच्चन जी। वीडियो बाबू नहीं होते ना तो हम गैर थोड़ी ना हैं। बात तो सही है, आपने भी कहाँ काम आते हैं ऐसे समय में। महुआ, तुम सही कहती थी। देखिए ना, हमने ससुराल वालों को ही देख लीजिए, फोन करके बुलाने पर भी नहीं आए वो लोग। अब बब्बू जी, उनसे तो हम बातें नहीं करेंगे। उनके होने वाले फादर इन लॉ को पुलिस पकड़ के ले गया। उनका होने वाली वाइफ इतना परेशान है, लेकिन एक फोन नहीं किए वो अब तक। जिम्मेदारी नाम का कोनो चीज होता है कि नहीं? बब्बू जी से फोन करके लड़ेंगे हम। ए मुन्नू, जाओ हमारा फोन लेके आओ। तो अगर पापा को पुलिस फिर से पकड़ के ले गई तो? ए महुआ, शुभ शुभ बोलो बेटा। आप चिंता मत कीजिए महुआ, हम वादा करते हैं आपके पापा को कुछ नहीं होने देंगे। मगर हाँ, ईगो प्रॉब्लम है जिसका हल हमको अभी तक समझ नहीं आ रहा है। क्या प्रॉब्लम? नाहर सिंह जो बॉन्ड पेपर पुलिस को दिया है, उसके अनुसार राम बच्चन जी उससे 20 लाख रुपए लिए हैं। और उस कागज पर राम बच्चन जी का दस्तखत भी है। और उस हिसाब से ये 20 लाख रुपया राम बच्चन जी को चुकाना ही होगा।
दीदी कहा हुआ माँ जी को? सब ठीक है ना? गजवा वाली खीर बनाओ, खीर। खीर? पर माँ जी घर पे बहुत सारा मिठाई रखा है। हाँ, बाकी आज बहुत बड़का दिन है और हमरा ना खीर खाने का मन कर रहा है। का स्वीटी, खाओगी साथ में? कहा ऐसे का डबर डबर देख रही हो? पता है क्या हुआ है? पुलिस वो राम बच्चनवा को ले गई धर के। और अगर नहर सिंह का खेला फिट हो गया ना भाभी, तो फिर तो सारा खेल ही खत्म। वो निमकी और उसका पूरा खानदान जेल में, तो ना रहेगी दुल्हन ना होगा शादी। अब मामला 1-2 रुपया का नहीं, 20 लाख का है। तो क्या होगा अब? न 9 मन तेल होगा और न राधा नाचेगी। चलिए जी, देवर जी बच गए और हम सब भी। माँ जी, हम क्या कर रहे थे? जैसे ये मामला निपट जाए ना, देवर जी का शादी का बात हमारी कजिन से कीजिएगा ना। नहीं मतलब भाऊजी का फिर क्या भरोसा, फिर कुछ नया कर देंगे। कमाल का बात बोली हो गजवा वाली। चल, तुम्हारी कजन से हम अपने बब्बू का ब्याह करा देते हैं। आई खेला ही खत्म कर देते हैं। अम्मा, बसवारी से वो बासें काट लेते हैं जिससे तुम्हारे बाऊजी बांसुरी बजाने का सपना ही ना देख पाए फिर से। अरे हम काहे लेंगे नहर सिंह से इतना पैसा? हाँ, 3 साल पहले गाड़ी लेते समय हम 2 लाख रुपए का कर्जा लिए थे, और वो तो थोड़ा थोड़ा करके चुकता कर दिए हैं आप। अब बस 50-60 बचा है। हाँ, मगर राम बच्चन जी, कागज पर 20 लाख है और उस पर आपका दस्तखत भी है। कागज तो नकली नहीं हो सकता। नहीं, वो टाइम नहर जी एगो कागज पर सही तो लिए थे हमरा, और आप बिना पढ़े कर दी। यही तो प्रॉब्लम। मगर असल बात तो ये है ना कि पापा खाली 2 लाख रुपया लिए थे। हुआ जी, कानून ये सब नहीं देखता, कानून सबूत देखता है, समझिए आप। वीडियो बाबू, हम मिलवाना भूल गए। ये नीला है हमारी बहन, ये वीडियो बाबू। और ये हमारे फ्रेंड है अभिमन्यु बाबू, बहुत क्लोज फ्रेंड है हमरे। अपना ऑफिस का काम भी हमसे पूछ के करते हैं, है ना? जी। और देखिए, यही पापा को बचा के लाए हैं। वाह, अब काका कह रही थी इनके बारे में? वो हम तो परेशान। चाय अच्छी बनाई है, आप समझे। महुआ जी इतनी अच्छी चाय आपसे बनाना सीखी है। कहाँ होगा वीडियो बाबू? 20 लाख रुपया तो हमको कैसे भी करके देना होगा ना। हाँ राम बच्चन जी, देखिए कुछ पैसे तो हमारे पास हैं, मगर ये 20 लाख के लिए नहर सिंह को किसी ना किसी तरह रोकना पड़ेगा। अगर वो कोर्ट में चला गया तो मामला बिगड़ सकता है। जमीन गाड़ी बेच के मुश्किल से 7-8 लाख रुपया हो पाएगा। हे भगवान, फिर कैसे होगा? मतलब पापा को फिर पुलिस लेके जा सकता है? किसका मजाल है जो हमरे समधी को ले जाए अब? फादर-इन-लॉ,